हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड के बारे में। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड। और हमारी सेकंड यूनिट शुरू होती है गियर मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस। हम क्या पढ़ेंगे? गियर मैन्युफैक्चरिंग और फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में इस चैप्टर में। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है गियर। सबसे जो पहला हमारा टॉपिक है वो क्या है? गियर। कि गियर क्या होता है? तो गियर क्या है? गियर एक टूथ व्हील है, एक व्हील है जिसके ऊपर टीथ कटे हुए हैं। इसका काम क्या है? ट्रांसमिट करना। किसको ट्रांसमिट करना? मोशन को, वन पार्ट से दूसरे पार्ट पे, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे मोशन को ट्रांसमिट करना। वो किसका काम है? गियर का काम है। जब कब करेगा? जब ये किसी दूसरे गियर के साथ मैश कर रहा होगा। जब ये किसी दूसरे गियर के साथ क्या कर रहा होगा? मैश कर रहा होगा। तो ये क्या करेगा? मोशन को ट्रांसमिट करेगा, मोशन को ट्रांसफर करेगा वन पार्ट से अनदर पार्ट पे। तो उसको हम क्या बोल देंगे? गियर बोल देंगे। इस क्या होगा? एक व्हील होगा जिसके ऊपर टीथ कटे होंगे और इसका काम क्या होगा? मोशन को ट्रांसमिट करना वन पार्ट से अनदर पार्ट पे। कब? जब ये किसी दूसरे गियर पे क्या करेगा? मैश करेगा। क्या करेगा? किसी दूसरे व्हील पे जिस पे टीथ कटे होंगे उसके साथ जब ये मैश करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो ये मोशन को ट्रांसमिट कर देगा वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो इसकी डेफिनेशन जैसे है कि गियर क्या होता है? गियर इज ए टूथ व्हील। ए गियर इज टूथ व्हील which is capable to transmit motion from one part to another part। क्या है? हमने क्या लिखा कि एक गियर इज ए टूथ व्हील। गियर एक टूथ व्हील है which is capable to transmit motion from one part to another part when it is meshed with other gear। तो ये क्या हुई हमारी डेफिनेशन किसकी? गियर की। तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा? ए गियर इज ए टूथ व्हील विच इज कैपेबल टू ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। जब बोल सकते हो फ्रॉम वन मैकेनिज्म टू अनदर मैकेनिज्म व्हेन इट इज मैश्ड विद अदर गियर। कि गियर क्या है? एक टूथ व्हील है जिसका काम क्या है? जो कि कैपेबल होता है, योग्य होता है। किसके योग्य होता है? मोशन को ट्रांसमिट करने के। कहां पे? वन पार्ट से अनदर पार्ट पे मोशन को ट्रांसमिट करने के कैपेबल होता है, उसमें योग्य होती है, क्षमता होती है। कब? जब क्या करता है? वो किसी अदर गियर के साथ मैश करता है। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी गियर की कि गियर एक ऐसा व्हील होता है जिसके ऊपर टीथ कटे होते हैं। उसका काम क्या है? मोशन को ट्रांसमिट करना। कब? जब वो किसी दूसरे गियर के साथ मैश कर रहा हो तो उसका काम है मोशन को ट्रांसफर करना वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो ये हमने पढ़ा गियर के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गियर कि गियर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ गियर, ठीक है। ये गियर की जस्ट पहले इंट्रोडक्शन है, फिर हम जो हमारे मेन टॉपिक है इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने गियर पढ़ा, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गियर की कि कौन कौन से गियर होते हैं। टाइप्स ऑफ गियर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गियर की कि कौन कौन से हमारे पास गियर होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट स्पर गियर, हमारे पास कौन सा होता है? स्पर गियर। सेकंड हेलिकल गियर, ये हमारे पास है सेकंड। कौन सा है सेकंड? हेलिकल गियर। थर्ड है हमारे पास स्पर गियर। फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ है हमारे पास वेबल गियर, ठीक है। और लास्ट है
वॉर्म एंड वॉर्म गियर, वॉर्म एंड वॉर्म गियर। तो हमने जस्ट इंट्रोडक्शन में सिर्फ पढ़ना है टाइप्स ऑफ गियर के बारे में। हमने गियर पढ़ा, गियर के टाइप्स पढ़ लिए कि कौन सा होता है, स्पर गियर होता है, हेलिकल गियर होता है, स्पर्ल गियर होता है, बेवल गियर होता है और वॉर्म एंड वॉर्म गियर होता है। तो जस्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें। जैसे स्पर गियर होता है कि ये सिंपल गियर होता है, सिंपल फॉर्म में होता है गियर में। इसके जो टीथ होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। हेलिकल की जब हम बात करेंगे तो हेलिकल भी सेम स्पर गियर की तरह होगा, लेकिन इसके जो टीथ होंगे वो क्या होंगे, थोड़े से इंक्लाइन यानी कि किसी एंगल पे होंगे। फिर हम जब बात करेंगे थर्ड की, स्पर्ल गियर की, तो ये भी क्या होंगे, सेम जैसे हमारा हेलिकल गियर होते हैं वैसे ही होंगे, लेकिन जो इसके टीथ होंगे वो क्या होंगे, नॉन पैरेलल, मतलब एक दूसरे के नॉन पैरेलल होंगे और नॉन इंटरसेक्टिंग होंगे, एक दूसरे को काट नहीं रहे होंगे। फिर अगर बात करेंगे हम वेबल गियर की, तो वेबल गियर क्या होते हैं, ये भी एक तरह से सेम हेलिकल गियर की तरह होते हैं, जो कि कॉनिकल किसी एंगल पे कटे होते हैं। ठीक है, जैसे इनका एंगल पे कटे होते हैं। अलग अलग हम मोटर कार्स में हम वेबल गियर का यूज करते हैं। और जब हम बात करेंगे वॉर्म एंड वॉर्म गियर की, तो ये भी क्या होते हैं, एंगुलर टीथ होते हैं। इनके क्या होते हैं, एंगुलर टीथ होते हैं। तो स्पर गियर के बारे में पढ़ा कि स्पर गियर क्या है, सिंपल होते हैं, सिंपलेस्ट गियर फॉर्म है, स्ट्रेट टीथ होते हैं। हेलिकल में जो टीथ होते हैं वो किसी एंगल पे कटे होते हैं, इंक्लाइन होते हैं। स्पर्ल गियर में भी सेम होते हैं, लेकिन वो एंगल पे ही कटे होते हैं, हेलिकल गियर की तरह होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो नॉन पैरेलल होते हैं। फिर हमने वेबल गियर के बारे में पढ़ा, तो वेबल गियर में क्या होता था, ये भी जो इनके टीथ होते थे वो भी क्या होते थे, किसी एंगल पे कटे होते थे, कॉनिकल कोन बनता था उनके बीच में। इनका यूज हम डिफरेंट मोटर कार्स में करते थे। उसके बाद हमने वॉर्म एंड वॉर्म गियर का बारे में पढ़ा, तो इनके भी जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, एंगुलर टीथ होते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से एंगुलर टीथ होते हैं। तो ये हमने पढ़े, जैसे हमने नाम पढ़ना था इंट्रोडक्शन में, हमने सिर्फ गियर और टाइप्स ऑफ गियर, जो उसके की टाइप कौन कौन से है गियर के। अब हम मेन टॉपिक हमारा शुरू करेंगे, जो इस मेन चैप्टर का है मेन टॉपिक, कि गियर हॉबिंग क्या होती है। गियर हॉबिंग क्या होती है। आपने गियर पढ़ा, उसके बाद गियर के 4-5 प्रकार के हैं कि कौन कौन सा गियर होता है। स्पर गियर होता है, हेलिकल गियर होता है, स्पर्ल गियर होता है, वेबल गियर होता है, उसके बाद वॉर्म एंड वॉर्म गियर होता है, और बात करें तो रैक एंड पिनियन गियर होते हैं। तो काफी प्रकार के गियर होते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे कि गियर हॉबिंग क्या होता है। गियर हॉबिंग, ठीक है, गियर हॉबिंग। तो गियर हॉबिंग क्या है, हमारे पास क्या एक हॉब होता है। हॉब मतलब एक ऐसा कटर जिसका यूज हम करते हैं गियर बनाने के लिए, गियर को जनरेट करने के लिए, गियर को प्रोड्यूस करने के लिए हम एक कटर का यूज करते हैं। उस कटर को बोलते हैं हॉब, और जो उस प्रोसेस होगी, जो प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं हॉबिंग। कि जैसे हमने कोई गियर बनाना है, हमारे पास ब्लैंक है, एक ब्लैंक सर्कुलर व्हील है, हमने उस पे गियर काटने हैं। तो गियर काटने के लिए जिस कटर का हम यूज करेंगे उस कटर को तो बोलेंगे हॉब, उस कटर को क्या बोलेंगे, हॉब। और जो उस प्रोसेस होगी, जो गियर को जनरेट करने के लिए हमने प्रक्रिया यूज किया है, प्रोसेस यूज की है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गियर हॉबिंग। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गियर हॉबिंग। तो हॉबिंग क्या है, हॉबिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, तो हॉबिंग क्या है, हॉबिंग is a process of generating gears by means of a cutter, known as हॉब। ठीक है, हमने क्या लिखा कि हॉबिंग इज ए प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग गियर्स बाय मींस ऑफ ए कटर, कि एक कटर की सहायता से गियर को जनरेट करना, गियर को प्रोड्यूस करना, इज नॉन एज हॉब। कि उस कटर को हम क्या बोल देंगे, हॉब बोलेंगे, उस कटर को हम क्या बोलेंगे, हॉब बोलेंगे।
ठीक है। और ये होप क्या होता है, सेम जैसे हमारा मिलिंग कटर रोटेट करता है उसी प्रकार क्या होता है, होप होता है। जैसे हमारा मिलिंग कटर होता है जो जैसे रोटेट करता है, मिलिंग के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि मिलिंग में जैसे हमारा होप रोटेट करता है, कटर रोटेट करता है, तो सेम उसी प्रकार होप भी क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। ये सिंगल थ्रेडेड भी हो सकते हैं और मल्टी थ्रेडेड भी हो सकते हैं। जो हमारे होप होते हैं, द होप्स आर सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड। कि जो हमारा होप होता है वो सिंगल थ्रेड भी हो सकता है और फिर मल्टी थ्रेड भी। जहां तो सिंगल थ्रेड होगा, जहां फिर क्या होगा, मल्टी थ्रेड होगा। और इसका हम यूज कहां पे करते हैं, इनका हम यूज करते हैं, यूज करते हैं हम, यूज कहां पे करते हैं, यूज करते हैं हम वॉर्म एंड वॉर्म गियर बनाने में, ठीक है, वॉर्म एंड वॉर्म गियर में यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारे बेवल गियर होते हैं, बेवल गियर्स होते हैं, इनमें भी हम क्या यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, गियर हॉबिंग का। गियर हॉबिंग यानी कि गियर बनाने के लिए बेवल एंड बेवल गियर, वॉर्म एंड वॉर्म गियर, बेवल गियर, इनको बनाने के लिए हम गियर हॉबिंग का यूज करते हैं। ये कंटिन्यूस ऑपरेशन होता है जो कि लगातार चलता रहता है। तो अब हम पढ़ते हैं फिर से शुरू में कि हॉबिंग, गियर हॉबिंग क्या होती है। तो हॉबिंग इज ए प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग गियर बाय मींस ऑफ ए कटर नोन एज हॉब, नोन एज हॉब। कि हॉबिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम गियर्स को जनरेट करते हैं, गियर्स को प्रोड्यूस करते हैं, गियर्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कटर, एक कटर की सहायता से। और उस कटर को बोलते हैं हॉब। और जो वो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे गियर हॉबिंग प्रोसेस। और जब हम हॉब की बात करते हैं तो हॉब हमारे पास सिंगल थ्रेडेड भी हो सकते हैं और मल्टी थ्रेडेड भी हो सकते हैं। गियर हॉबिंग का हम यूज कहां पे करते हैं, वॉर्म एंड वॉर्म गियर्स बनाने के लिए, वेबल्स गियर बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गियर हॉबिंग का, गियर हॉबिंग का। अब हम बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ हॉबिंग। अब हम पढ़ेंगे, हमने गियर हॉबिंग पढ़ा, अब हम बात करेंगे हॉबिंग के टाइप्स के बारे में कि कितने प्रकार की हॉबिंग होती है। टाइप्स ऑफ हॉबिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हॉबिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ हॉबिंग, टाइप्स ऑफ हॉबिंग कि जो हमारी हॉबिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो जो हॉबिंग है वो हमारी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है एक्सियल हॉबिंग, सेकंड है हमारी रेडियल हॉबिंग, ठीक है, एक्सियल हॉबिंग, रेडियल हॉबिंग। उसके बाद थर्ड बात करते हैं तो थर्ड है हमारी टेंजेंशियल, टेंजेंशियल हॉबिंग। तो ये 3 प्रकार की हमारे पास क्या होती है, हॉबिंग होती है, एक्सियल हॉबिंग, रेडियल हॉबिंग और टेंजेंशियल हॉबिंग। एक्सियल यानी कि जो एक्सिस पे हो, जैसे हम कोई गियर जनरेट कर रहे हैं तो एक्सिस के अकॉर्डिंग हो। रेडियल यानी कि जैसे हमारा रेडियल होता है रोटेट करने का और घूमने की तरफ, टेंजेंशियल यानी कि किसी एंगल पे हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल हॉबिंग की कि एक्सियल हॉबिंग क्या होता है। तो क्या है, द इनिशियल पोजीशन ऑफ हॉब एंड वर्कपीस, कि जो हमारे हॉब और वर्कपीस की इनिशियल पोजीशन होती है वो इस प्रकार से सेट की जाती है कि हमारा जो हॉब का कांटेक्ट है वो वर्कपीस के साथ रहता है फुल डेप्थ पोजीशन में। कि जो एक्सियल हॉबिंग में हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे जो हमारे हॉब और वर्कपीस की पोजीशन है उसको इस प्रकार से सेट किया जाता है, इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है कि वर्कपीस के साथ उसका कांटेक्ट बने, ठीक है, वर्कपीस के साथ उसका कांटेक्ट हो एट फुल डेप्थ के साथ। तो जैसे हम लिखेंगे इसमें द इनिशियल पोजीशन ऑफ
की हमारी डेफिनेशन क्या आएगी, द इनिशियल पोजीशन ऑफ हॉब एंड वर्कपीस इज एडजस्टेड सच दैट हॉब इज अबाउट टू कॉन्टैक्ट विद वर्कपीस एट फुल डेप्थ पोजीशन। कि क्या हो, हॉब हम क्या करेंगे, एक्सियल हॉबिंग में क्या होगी, जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वो इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि हॉब और वर्कपीस में के बीच का जो कांटेक्ट होगा वो बिल्कुल साथ का वर्कपीस के साथ कांटेक्ट होगा फुल डेप्थ पोजीशन में, कि जो उनकी डेप्थ होगी वो भी क्या होगी, फुल डेप्थ की होगी। इनका हम यूज कहां पे करते हैं, ये यूज कहां होती है एक्सियल हॉबिंग, जो भी हमारे स्पर गियर होते हैं, हेलिकल गियर्स होते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं एक्सियल हॉबिंग का, वहां पे हम यूज करते हैं एक्सियल हॉबिंग का। तो एक्सियल हॉबिंग आपको समझ में आया कि द इनिशियल पोजीशन ऑफ हॉब एंड वर्कपीस एडजस्टेड सच दैट हॉब इज कांटेक्ट विद वर्कपीस, कि हॉब हमारा वर्कपीस के साथ कांटेक्ट कर रहा है, फुल डेप्थ पोजीशन के साथ कर रहा है, तो वो हमारी होगी एक्सियल हॉबिंग। इसका यूज हम करेंगे स्पर गियर और वेबल गियर में। आगे हम बात करेंगे रेडियल गियर की, कि रेडियल गियर कौन सा होता है। तो रेडियल गियर क्या है, इसमें जो हमारा वर्कपीस होगा, वर्कपीस क्या होगा, प्लंज्ड होगा, कि हमने किसी पे रखा होगा, उसको लटका रखा होगा, प्लंज्ड होगा, उसके नीचे एक प्लंगर लगा होगा विद रेडियल फीड, और जो उसकी फीड होगी हमारे हॉब की, जो वर्कपीस की, वो क्या होगी, रेडियल होगी। फीड क्या होगी हमारी, रेडियल होगी। कब तक होगी, उसको रेडियल रखेगा जब तक कि वो फुल डेप्थ तक नहीं पहुंच जाता, वो फुल डेप्थ तक नहीं पहुंच जाता। जो एक्सियल फीड होती है, इसमें क्या हो जाएगा, एक्सियल फीड में क्या करेगा, जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको स्विच ऑन या ऑफ कर देगा, ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर देगा। तो हमने क्या पढ़ा, इसका यूज हम करते हैं वॉर्म एंड वॉर्म गियर्स में। तो रेडियल में हमने क्या पढ़ा कि रेडियल गियर, रेडियल हॉबिंग में जो हमारा वर्कपीस होगा वो प्लंज्ड होगा, किसके साथ प्लंज्ड होगा, विद रेडियल फीड, फीड के साथ, जो हमारी रेडियल फीड है उसके साथ प्लंज्ड होगा। कब तक रेडियल फीड के साथ रहेगा, जब तक कि वो फुल डेप्थ पोजीशन तक नहीं पहुंच जाएगा, उसको हम बोलते हैं रेडियल हॉबिंग। यानी कि वो रोटेट करता रहेगा जब तक कि वो फुल डेप्थ पोजीशन तक हमारा हॉब नहीं पहुंच जाता। इसका हम यूज करते हैं वॉर्म एंड वॉर्म गियर में। इसका हमने यूज कहां पे लिखा था, स्पर गियर और वेबल गियर में, ठीक है। इसका यूज हम कहां करते हैं, वॉर्म एंड वॉर्म गियर में, वॉर्म एंड वॉर्म गियर में। अब बात करते हैं थर्ड टेंजेंशियल हॉबिंग की। तो ये भी एक तरह से हॉब का मेथड है, हॉबिंग का मेथड है, जहां टाइप्स है, जिसमें क्या करेंगे, हॉब को हम स्टार्टिंग में सेट कर देंगे ताकि जब हम कटिंग करें तो वो फुल डेप्थ के साथ उसको क्या करें, कट कर सके। हमारे पास क्या होगा, एक गियर होगा, ब्लैंक गियर होगा, हम उसको क्या करेंगे, हॉब को हम स्टार्टिंग पोजीशन पे सेट कर देंगे ताकि जब हमारा हॉब वर्किंग करे, टेंजेंशियल जब हमारा वर्कपीस घूमे तो वो फुल डेप्थ के साथ क्या कर सके, कटिंग कर सके। इसका यूज भी हम करते हैं वॉर्म एंड वॉर्म गियर्स में, इसका यूज भी हम करते हैं वॉर्म एंड वॉर्म गियर में, वॉर्म एंड वॉर्म गियर में। तो अब हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इन सब की, कि सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियल हॉबिंग की, कि एक्सियल हॉबिंग क्या होता है। हॉबिंग आपको पता है, हॉबिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, गियर कट करते हैं, गियर जनरेट करते हैं। तो एक्सियल हॉबिंग क्या होगी, एक्सियल हॉबिंग क्या है, द इनिशियल पोजीशन ऑफ हॉब एंड वर्कपीस इज एडजस्टेड सच दैट हॉब इज इन कांटेक्ट विद वर्कपीस एट फुल डेप्थ, एट फुल डेप्थ। फिर हम बात करते हैं रेडियल की। तो रेडियल में हमने क्या लिखा है कि द वर्कपीस इज प्लंज्ड विद रेडियल फीड टिल द फुल डेप्थ इज रीच्ड, कि जब तक हमारी फुल डेप्थ पहुंच नहीं जाती, जब तक हमारा वर्कपीस फुल डेप्थ तक नहीं पहुंच जाता, वक्त नहीं पहुंच जाता, तो उसकी जो फीड रहेगी वो क्या रहेगी, रेडियल फीड रहेगी। इसका यूज हम करते हैं वॉर्म एंड वॉर्म गियर में। फिर बात करते हैं हम टेंजेंशियल गियर की, कि इन दिस मेथड हॉब इज सेट एट द स्टार्ट ऑफ कटिंग, कि जहां पे हमने कटिंग शुरू करनी है वहां पे हम क्या करेंगे, हॉब को सेट कर देंगे एट फुल डेप्थ, जो भी हमारी फुल डेप्थ है उस तक हम क्या करेंगे, हॉब को हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सेट कर देंगे। अब हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में, कि जो हॉबिंग होती है, हॉबिंग की एडवांटेज क्या है। हमने हॉबिंग पढ़ा, हम इसमें हॉबिंग की अब डिसएडवांटेज पढ़ेंगे कि डिसएडवांटेज क्या होती है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि कहां कहां पे हम इस हॉबिंग का यूज करते हैं।
ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ हॉबिंग। एडवांटेज ऑफ हॉबिंग, कि जो हॉबिंग होती है उसकी एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ हॉबिंग, कि हॉबिंग की एडवांटेज क्या है। सबसे पहले तो अगर हॉबिंग हम करेंगे तो सबसे पहले क्या है, हाई प्रोडक्शन, हाई रेट। सबसे पहली एडवांटेज क्या हो जाएगी, हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन, हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो हमारी उत्पादन क्षमता है, उत्पादन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसकी जो दर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारी जो उत्पादन क्षमता है, उत्पादन है वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हॉबिंग की, तो ये एक रैपिड प्रोसेस होती है, रैपिड होती है और इकोनॉमिकल होती है। ठीक है, रैपिड होती है एंड ठीक है, इकोनॉमिकल होती है। क्या होती है, इकोनॉमिकल होती है। रैपिड भी होती है और इकोनॉमिकल भी होती है। उसके बाद इसके बाद जो भी परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब जो भी हम गियर बनाते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। वो क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, एक्यूरेट बोल सकते हो या फिर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बोल सकते हो, हाई डिग्री एक्यूरेसी, कुछ भी बोल सकते हो, कि उनकी जो एक्यूरेट पोजीशन होगी, मतलब एक्यूरेसी होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी, एक्यूरेट बनेंगे वो पीसेस। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं एडवांटेज में, कि हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो जो हॉबिंग होती है वो एक तरह से रैपिड प्रोसेस होती है। रैपिड होगी तो उससे क्या होगा, हम काम को तेजी से कर सकेंगे, हमारे टाइम की बचत होगी और हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार कर पाएंगे। इकोनॉमिकल यानी कि खर्चा भी इस पे कम होता है, ठीक होती है। उसके बाद ये प्रोसेस क्या होती है, एक्यूरेट होती है और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कुछ भी बोल सकते हैं कि हमारी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से जो हम गियर जनरेट करेंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, एक्यूरेट होंगे और वो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब उनकी जो एक्यूरेसी होगी वो भी हाई होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका ज्यादातर यूज हम करते हैं, ठीक है, ये दोनों के लिए सुटेबल होती है, सुटेबल फॉर लॉन्ग एंड मीडियम, लॉन्ग एंड मीडियम। ठीक है, तो ये किसके लिए, लॉन्ग या फिर मीडियम, जो भी हमारी प्रोडक्शन चल रही है, मीडियम बैच प्रोडक्शन। ठीक है, लॉन्ग यानी कि जो लंबे समय के लिए प्रोडक्शन चल रही है, मीडियम यानी कि कुछ समय के लिए प्रोडक्शन चल रही है, तो दोनों के लिए सुटेबल है। यानी कि गियर हॉबिंग का यूज हम लॉन्ग प्रोडक्शन के लिए, लॉन्ग बैच प्रोडक्शन है, मान लीजिए हमारी 12-12 घंटे की, 13-13 घंटे की प्रोडक्शन चल रही है, तब भी हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं मीडियम यानी कि 6 घंटे की, 7 घंटे की चल रही है, तो तब भी हम किसका यूज कर सकते हैं, गियर हॉबिंग का यूज कर सकते हैं। और एक अच्छी प्रोसेस है, सुटेबल है, यानी कि हर जगह पे हम, चाहे वो लॉन्ग बैच प्रोडक्शन है या फिर क्या है, मीडियम प्रोडक्शन है, वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं। लॉन्ग बोल सकते हो या फिर इसको लार्ज भी लिख सकते हो, लार्ज। ठीक है, मीडियम और लार्ज प्रोडक्शन में भी हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जितने भी हेलिकल या स्पर गियर होते हैं, जितने भी हेलिकल या फिर स्पर गियर होते हैं, उन गियर्स को हम कट कर सकते हैं। ठीक है, हॉबिंग में हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो हेलिकल गियर हो या फिर स्पर गियर हो, मेटल्स पे भी और नॉन मेटल्स पे भी। ठीक है, स्पर गियर एंड हेलिकल गियर कट ऑन मेटल और नॉन मेटल, कि चाहे तो मेटल है या फिर नॉन मेटल है, हमने उस पे स्पर गियर या फिर हेलिकल गियर कट करने हैं तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो वो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उनको कट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर गियर्स हैं, कि काफी सारे हमारे पास गियर है तो हम उनको भी क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ कट कर सकते हैं। तो अब हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं एडवांटेज के बारे में। हॉबिंग की हमने एडवांटेज क्या लिखी, हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर हम हॉबिंग का यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी प्रोडक्शन की दर है, जो हमारी प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद जो हॉबिंग प्रोसेस है वो रैपिड होती है और इकोनॉमिकल होती है। रैपिड मतलब
कि तेजी के साथ होती है प्रोसेस, जिससे हमारे टाइम की बचत होती है। अगर टाइम की बचत होगी तो उससे क्या होगा, उस टाइम बचे हुए टाइम में हम और प्रोडक्ट्स को तैयार कर पाएंगे, जिससे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। तो इसलिए लिखा हमने कि जो हॉबिंग प्रोसेस है वो रैपिड होती है, इकोनॉमिकल यानी कि उस पर इतना ज्यादा खर्च नहीं होता, इकोनॉमिकल भी होती है, एक्यूरेट होती है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि जो हम भी इससे प्रोडक्ट तैयार करेंगे, हॉबिंग से हम जो गियर्स बनाएंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, उनकी जो एक्यूरेसी की दर होगी वो क्या होगी, हाई, यानी कि अच्छी एक्यूरेसी होगी। फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमने लिखा सुटेबल फॉर लार्ज एंड मीडियम बैच प्रोडक्शन, कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, चाहे वो मीडियम बैच में कर रहे हैं या फिर हम लार्ज बैच में कर रहे हैं, तो दोनों बैच के लिए जो हमारी हॉबिंग की प्रोसेस है वो क्या रहेगी, सुटेबल रहेगी, यानी कि दोनों के लिए, चाहे वो लार्ज बैच प्रोडक्शन है या फिर मीडियम बैच प्रोडक्शन है, तो दोनों के लिए हमारी हॉबिंग की प्रोसेस क्या रहेगी, सुटेबल रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि इसका यूज स्पर गियर और हेलिकल गियर को कट करने के लिए, कि चाहे तो हमें स्पर गियर बनाने हैं या फिर हेलिकल गियर बनाने हैं, तो हम उनको आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो मेटल हो या फिर नॉन मेटल, किसी पे भी हम कट करना चाहते हैं, किसी पे भी बनाना चाहते हैं, तो हॉबिंग की सहायता से हम उनको तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ी एडवांटेज, ये हमने बात की एडवांटेज के बारे में। तो अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज, कि गियर हॉबिंग की डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, एडवांटेज आपने पढ़ी, अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ हॉबिंग, कि हॉबिंग की डिसएडवांटेज कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले है कि इंटरनल गियर्स कैन नॉट बी कट बाय दिस मेथड। जो हमारी फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो है इंटरनल गियर्स कैन नॉट कट बाय दिस मेथड, कि गियर हॉबिंग का जो मेथड है, इस मेथड से हम इंटरनल गियर्स को नहीं काट सकते, कि जो हमारे एक्सटर्नल गियर काट सकते हैं, लेकिन जो हमारे इंटरनल गियर्स हैं उनकी अगर हमने कट करनी है, इंटरनल गियर्स बनाने हैं, तो वो गियर हॉबिंग प्रोसेस से हम इंटरनल गियर्स को नहीं बना सकते। उसके बाद गियर्स विच हैव शोल्डर कैन नॉट बी हॉबिंग, गियर्स विच हैव शोल्डर, ठीक है, गियर्स विच हैव शोल्डर कैन नॉट बी कट बाय हॉबिंग, कि दो पॉइंट है डिसएडवांटेज में। सबसे पहले इंटरनल गियर्स कैन नॉट बी कट बाय दिस मेथड, कि हॉबिंग के द्वारा हम इंटरनल गियर्स को नहीं कट कर सकते, तो ये एक तरह से हॉबिंग की डिसएडवांटेज है। उसके बाद हमने बात की गियर्स विच हैव शोल्डर कैन नॉट बी कट, कि ऐसे गियर्स जिनके क्या होते हैं, शोल्डर्स होते हैं, जो ऊपर की ओर उठे होते हैं, तो उनको भी कट करने के लिए हम हॉबिंग का यूज नहीं कर सकते। तो ये हमने पढ़ी डिसएडवांटेज। पहले बात की थी हमने एडवांटेज के बारे में, तो ये इसकी दो डिसएडवांटेज होगी। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि हम इंटरनल गियर्स को नहीं कट कर सकते, कि जो भी हमारे इंटरनल गियर्स हैं हम उनको कट करना चाहते हैं तो वो हम हॉबिंग मेथड से नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की कि ऐसे गियर्स जिनके क्या होते हैं, शोल्डर होते हैं, ऐसे गियर्स जिनके शोल्डर होते हैं उन गियर्स को भी हम कट नहीं कर सकते हॉबिंग में, उन गियर्स को भी हम कट नहीं कर सकते हॉबिंग में। ठीक है, तो ये आज हॉबिंग में हमने हॉबिंग क्या होती है, फिर हॉबिंग के टाइप्स पढ़े, टॉपिक टाइप्स के बाद हमने उसकी एडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या होती है, तो उनके बारे में पढ़ा। अभी क्या है, एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन कि हम यूज कहां करते हैं हॉबिंग का। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे हम यूज करते हैं जो भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, मशीन टूल्स होते हैं, क्लॉक्स होती है, तो उनको बनाने में हम किसका यूज करते हैं, गियर हॉबिंग का। गियर हॉबिंग का हम यूज कहां पे करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, मशीन टूल्स में करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स, काफी प्रकार के जो टूल्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गियर हॉबिंग का। जैसे हमने लिख लिया ऑटो मोबाइल्स में हम यूज करते हैं, उसके बाद
ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में हम यूज करते हैं, मशीन टूल में यूज करते हैं।